नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। चांद पर गिफ्ट देकर पिया ले गया जिया। अपनी चांद को चांद पर 3 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करवाकर धर्मेंद्र अनीजा ने यादगार पल बना लिया। माँ बाप से मिला नाम सपना और पति ने साकार किया उसका सपना। ये गिफ्ट सपना को मिला शादी की 8वीं सालगिरह पर। धर्मेंद्र ने सालगिरह को खास बनाने और जीवन साथी के सपने को साकार करने के मकसद से यह प्लान 1 साल पहले ही मन में बना लिया था। चांद पर जमीन के सरप्राइज से बेहद खुश है सपना। चांद पर 14.3 नॉर्थ लैटिट्यूड, 5.6 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लेफ्ट 20 पार्सल, 377, 378 और 379 पर 3 एकड़ जमीन खरीदी गई है। धर्मेंद्र और सपना अजमेर के निवासी हैं। अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज में पहले दोनों की मुलाकात हुई, फिर पढ़ाई हुई और फाइनली लुगाई बन गई सपना। धर्मेंद्र अनीजा ब्राजील में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते हैं। चांद पर जमीन खरीदने का क्या है प्रोसेस? जिस प्रकार पृथ्वी पर जमीन खरीदने के लिए कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार चांद पर भी जमीन खरीदने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। धर्मेंद्र ने चांद पर जमीन खरीदने के लिए करीब 1 साल पहले यूएसए की फर्म में आवेदन किया। पूरी प्रक्रिया होने में करीब 1 साल लगे। इस दौरान कई बार कंपनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई। इस दौरान उनकी माली हालत और पारिवारिक माहौल की जांच की गई। धर्मेंद्र की माने तो दुनिया में लूना सोसाइटी इंटरनेशनल एक मात्र कंपनी है जो चांद पर जमीन दिलाने के लिए अधिकृत है। धर्मेंद्र बताते हैं कि चांद पर 2 तरह से जमीन उपलब्ध है। पहला 1 साल, दूसरा 49 साल के लिए मिलता है मालिकाना हक। अब इस जमीन को किसी को बेचने और ट्रांसफर करने का अधिकार उनका है। जमीन खरीदते समय हुए समझौते के तहत यदि चांद पर उनकी जमीन पर शोध होता है तो बाकायदा उनकी इसकी रॉयल्टी उन्हें दी जाएगी। क्या चांद पर जमीन खरीद सकते हैं? बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत एकमात्र एक्टर थे जिन्होंने 2018 में चांद पर भी जमीन खरीदी थी। उनका ये प्लॉट सी ऑफ मस्कोवी में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन खरीदने वाला शख्स ना तो चांद पर जा सकता है और ना ही रह सकता है। ये सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए होता है। चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी माना जाता है। दरअसल साल 1967 में 104 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत चांद, तारे सहित अन्य अंतरिक्ष की चीजें किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। कोई भी इसमें दावा नहीं कर सकता है। भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में इसे गैर कानूनी माना जाता है।